हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना। आपने पिछला वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। ठीक है, हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? आवर्त सारणी, है कि नहीं? आवर्त सारणी, उसमें हमने सीखा क्या था कि इस सारणी का नाम आवर्त सारणी क्यों रखा गया है और इस सारणी को किसने बनाया था? किसने बनाया था? दिमित्री इवानोविच मेंडली। ठीक है, अभी तक आपको क्या पता था? मेंडली, बट उसका पूरा नाम क्या है? दिमित्री इवानोविच मेंडली, है कि नहीं? हमने बताया था आपको कि इस सारणी को हम आवर्त सारणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? आवर्त है, यानी कि पीरियड्स है। और पीरियड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है। क्या है? हॉरिजॉन्टल, मतलब जो क्षैतिज पंक्तियां हैं। कैसी पंक्तियां हैं? जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हमने क्या बोला था? आवर्त बोला था। और जो वर्टिकल रो थी, कैसी थी? वर्टिकल, मतलब लंबवत पंक्तियां थी, उनको हमने क्या बोला था? वर्ग बोला था। ठीक है, यानी कि हम सीख चुके हैं क्या कि हम इसको आवर्त सारणी क्यों कहते हैं और इसमें यानी कि इसके क्या क्या गुण हैं, क्या ब्लॉक हैं, इसके क्या कंडीशन, ये हम सब चीज सीख चुके हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि हम अब क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में? क्या डिस्कस करेंगे कि यानी कि ब्लॉक वाइज का जो वर्गीकरण है, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये क्यों है? किसी भी तत्व को हम एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं, किसी भी तत्व को हम पी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं, यानी कि क्या कंडीशन है, हम कैसे पहचानेंगे कि एस ब्लॉक का तत्व है या फिर पी ब्लॉक का तत्व है कि नहीं? और देखो, हाँ, एक सबसे बड़ा डाउट आपके दिमाग में रहता होगा कि हम परमाणु क्रमांक कैसे याद करें। क्या करें? परमाणु क्रमांक कैसे याद करें? तो चलिए मैं आपको परमाणु क्रमांक निकालना बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या स्टार्ट करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं और हम उनको क्यों एस ब्लॉक के तत्व कह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मैं तत्वों के नाम बताऊंगा आपको और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि हम इनको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखो, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप को रखा गया है। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ए सेकंड ए है ना, ये क्या है? ये मैंने ग्रुप्स का यानी कि डिवाइडेशन बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? डिवाइडेशन, यानी कि 1 to 7 तक ग्रुप को किस में डिवाइड किया गया है? ए बी, और ए बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि उप वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो वही है फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ठीक है, तो फर्स्ट ए में कौन कौन से आएंगे आपके? फर्स्ट ए, ये हो गया हमारा फर्स्ट ए, हाइड्रोजन, लिथियम, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें। फर्स्ट ए हो गया। ठीक है, फर्स्ट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये आपकी क्या है? फर्स्ट ए के हैं। किसके हैं? फर्स्ट ए के। अब हम देखते, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इसके आगे लिखो फर्स्ट, इसके आगे लिखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। मैंने क्या लिखा है? पीरियड, क्योंकि आवर्त सारणी में पीरियड कितने थे? 7, यानी कि आवर्त कितने थे? 7 आवर्त थे। तो मैंने आपको देखो 7 आवर्त में इसको लिख लिया है, देखो, है ना कि नहीं? यानी कि पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त और 7वां आवर्त, है ना? तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये हो गया, है कि नहीं? अब हमारा कौन सा है? सेकंड ए। कौन सा वाला?
सेकंड ए, क्योंकि इसमें कितने आते हैं इस ब्लॉक में, फर्स्ट ए और सेकंड ए, है कि नहीं। तो सेकंड ए वाला आप लिख ले रहे हैं हम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये Be है और ये Ba है। Be फॉर बेरिलियम, Ba फॉर बेरियम, क्या Ba फॉर बेरियम, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया सेकेंड डे। कौन सा हो गया, सेकेंड डे वाला है। अब बात आती है किसकी, जस्ट मैंने आपको बताया था कि तत्वों के परमाणु क्रमांक याद नहीं होते, है कि नहीं। आपका क्वेश्चन यही तो रहता है ना कि हमको तत्वों के परमाणु क्रमांक याद नहीं होते, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर भूल भी जाओ तो रिमाइंड कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। परमाणु क्रमांक याद करना कभी नहीं भूलोगे। आपको 118 के 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करवाने की गारंटी किसकी है, साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश चैनल की, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कैसे हम तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करें। एक तुम्हें छोटा सा क्या काम याद रखना है, जो मैंने आपको कल बताया था, किस आवर्त में कितने तत्व हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, तीसरे में कितने हैं, 8, चौथे में कितने हैं, 18, पांचवें में कितने हैं, 18, छठवें में कितने हैं, 32 और सातवें में कितने हैं, 32। ये क्या है भाई, ये आपके क्या है भाई, ये आपके आवर्त में तत्व है, यानी कि पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। और इसमें क्या है, तत्वों की संख्या। ये मैंने कल आपको क्या कर दिया था, बता दिया था, ठीक है। अब हम इसी से हम क्या कर लेंगे, तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो, यदि मैं पहले आवर्त के पहले तत्व में, पहले आवर्त के पहले तत्व में अगर मैं 2 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं। चलो यहां पर हम निकाल ले रहे हैं, देखो ये है हमारा, ये क्या है, पहला आवर्त। इसमें मैं क्या कर दूं, पहले आवर्त के पहला तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। आप 1 नंबर तो याद कर ही लोगे ना, 1 नंबर तो कोई भी याद कर लेता है कि नहीं। अगर गिनती में भी 1 याद करोगे तो 1, है कि नहीं। तो वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो उस हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक यानी कि पहले आवर्त के पहले तत्व में अगर मैं 2 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 2, ये वाले 2, अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये दूसरे आवर्त का पहला तत्व निकल आएगा, जिसका नाम होगा लिथियम। क्योंकि 2 1 3, इसका योग यहां लिखते जाना है, ठीक है। फिर अगर दूसरे आवर्त के पहले तत्व में, किसमें, दूसरे आवर्त के पहले तत्व, फिर ध्यान से सुनो, दूसरे आवर्त के पहले तत्व में, है कि नहीं। तो पहले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 8, कितने जोड़ दूं, 8, यानी कि यहां पर हम क्या कर दें, 3 + 8, तो आपका जो तीसरे आवर्त का पहला तत्व निकला है, जिसका नाम क्या है, सोडियम, है कि नहीं। तीसरे आवर्त के 2 है, देखना इधर, ये तीसरे आवर्त का है, ठीक है। अब अगर मैं तीसरे आवर्त के पहले में, किसमें, तीसरे आवर्त के पहले तत्व के परमाणु क्रमांक में या पहले तत्व में फिर दोबारा से मैं क्या जोड़ दूं, 8, यानी कि 11 + 8, तो 18, यानी कि 11 और 18, 8 कितने हो जाएंगे, 11 8 19। तो चौथे आवर्त का पहला तत्व निकल आएगा, ठीक है। अगर चौथे आवर्त के पहले तत्व में, किसमें भाई, चौथे आवर्त के पहले तत्व में मैं कितने जोड़ दूं, 18, कितने जोड़ दूं, 18। तो मेरे पास क्या है, 19 + 18,
चौथे आवर्त के पहला तत्व क्या है भाई, चौथे आवर्त के पहले तत्व में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो आपका कितना निकल आएगा भाई, यानी कि पांचवें आवर्त का पहला निकल आएगा। क्या आएगा, पांचवें का पहला, यानी कि 18 दूनी 36 और 1 37, कितना हो जाएगा भाई 37 आपका हो जाएगा रुबिडियम। अगर मैं पांचवें आवर्त के पहले तत्व में, कौन से में, पांचवें आवर्त के पहले तत्व में मैं क्या जोड़ दूं, फिर से 18 जोड़ दूं, क्योंकि पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं 18 हैं, तो छठवें का पहला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पांचवें में कितने हैं 18, हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उसमें तत्व कितने पांचवें में 18, तो अगर मैं पांचवें में 18 जोड़ दे रहा हूं, यानी कि 37 प्लस के 18 कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, देखो 8 7 15, 15 की 5, 15 कितनी हो जाएंगे भाई, चलो इसको लाइन ड्रॉ कर लो, 15 की 5, हासिल 1, 3 और 1 4 1 5, 55 कितनी हो गई 55। यहां पे क्या हो जाएगा सीजियम, और ये आवर्त कौन सा हो जाएगा छठवां। ठीक है, और छठवें आवर्त के अगर मैं पहले तत्व में कितने जोड़ दूं, छठवें आवर्त में कितने तत्व हैं 32, तो सातवें का पहला आ जाएगा, यानी कि 55 प्लस के 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यानी कि देखो 5 2 7 यानी कि 87, यानी कि 87, कितना आ जाएगा 87 फ्रांसियम। समझ में आया, ये आपके हो गए तो अब इसमें हम देखो भर दे रहे हैं, ये कितना मेरे पास 1 3, और यहां पे कितना हो जाएगा 11, यहां पे कितना हो जाएगा 19, यहां पे कितना हो जाएगा 37, यहां पे कितना हो जाएगा 55, और यहां पर कितना हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा भाई FR, यानी कि FR 87। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है, एक लाइन के तो याद हो गए, दूसरी के कैसे याद करें, आवर्त सारणी को सीक्वेंस में बनाया गया है, यानी कि एक परमाणु क्रमांक वाला तत्व है तो उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 सीक्वेंस में। ठीक है, तो गिनती लिख दो, बस क्या करना है गिनती लिख दो, देखो 3 और इसका परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ये 4, 11 12 19 20 37 38 55, और ये हो जाएगा 56। ठीक है, और ये 87, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, यानी कि रेडियम हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88। समझ में आ गया, इस तरीके से क्या होते हैं परमाणु क्रमांक याद हो जाते हैं, और आप अब आशा है कि आप कभी भी परमाणु क्रमांक याद करना नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये इनका नाम क्या है, क्या कंडीशन, तो एस ब्लॉक क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि देखो जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष, किसमें एस उपकोष में भरा जाएगा, यानी कि इन सभी तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा एस उपकोष, यानी कि एस सबसेल में भरा जाएगा। चलिए भर के देख लेना ना, क्योंकि हम अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकालना सीख ही गए हैं, है कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो हम सीख गए, तो चलो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। हमें परमाणु क्रमांक तो याद हो ही गया और मालूम भी पड़ गया कैसे निकालते हैं, तो चल अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख ले रहे हैं, अगर एस में जा रहा है तब तो एस ब्लॉक में, अदरवाइज गड़बड़ मामला होगा। ठीक है, बट गड़बड़ होगा नहीं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है भाई 3 लिथियम, तो देखो 1s2 2s1, एस में गया है। ठीक, मेरे पास क्या है भाई सोडियम 11, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो फिर s में गया है। अब आते हैं इस पे 19 पोटेशियम 1s2 2s2
2p6 3s2 और 3p6 4s बॉन्ड। देखो हो गया ना 19, 6 और 4 10, 10 2 12, 6 18 और 1 19, यानी कि इन सभी का किस में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जा रहा है, इसीलिए हमको क्या बोल रहे हैं, s ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा मैग्नीश, ये वाला देखते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट का हमने कर दिया है, तो 4 का देखें, यानी कि 4Be है कि नहीं। तो इसको हम देखें, देखो 1s2 2s2, देखो हो गया ना पूरा, कहां पे गया, फिर एस में गया, तो इसका मतलब ये भी एस ब्लॉक का है। बट मैंने आपको बताया था जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर बताएंगे। ये 2 नंबर इसके ऊपर क्या बता रहे हैं कि कौन से ग्रुप का है, सेकंड का है। मैंने कहां बनाया है, सेकंड में। चलिए मैंने लिख नहीं पाया, इसको लिख दे रहा हूं ना, मैंने कहां बनाया इसको, सेकंड ए में। ये देखो इसमें लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, फर्स्ट में। तो कौन से ग्रुप का है, एस, यानी कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, 1 है कि नहीं। फिर मेरे पास क्या है 12Mg यानी मैग्नीशियम, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 6 और 4 10 2 12। देखो फिर एस में गया, कहां पे गया, एस में गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एस ब्लॉक का है। चलिए और निकाल ले रहे हैं, देखो 20 कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2, हो गया ना। 6 और 4 10, 10 2 12 और 12 6 18 2 20, यानी कि फिर इसका भी एस में गया है, इसलिए हम इन दोनों रो को कह सकते हैं क्या है, ये दोनों रो एस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है ईमानदारी से काम करना है कि नहीं। तो जो बाकी बचे हुए हैं इनका तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है और चेक करना है क्या एस में जा रहा है या नहीं। अगर जा रहा है तब तो सही है, नहीं जा रहा है तो गड़बड़ है कि नहीं। बट 101% एस में ही जाएगा, बट आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो बचे हुए का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे और चेक करोगे क्या ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, अगर हैं तब तो याद कर लो। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इनको एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब हम देखते हैं इनकी अवस्था, क्या देखें, अवस्था है कि नहीं, ये है कैसे भाई, है ना। चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं थोड़ा, चलो तुम नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं हम। इसमें क्या है भाई, एस ब्लॉक में है क्या चीज, इसमें भाई क्षारीय धातुएं हैं। क्या है भाई, इसमें क्षारीय धातुएं। कौन सी है भाई, क्षारीय धातु। अब आप सोच रहे हो क्षारीय धातु कैसी होती है। ठीक है, क्षारीय धातुओं कंडीशन है भाई, इसमें देखो फर्स्ट ए में क्या है, क्षारीय धातु। इनको हम क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। ठीक है, क्या करती है, डोनेट मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले को एक लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको क्या बोला था, क्षार बोला था। क्या बोला था, क्षार। तो ये सभी क्षारीय धातु है। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो धातुएं ज्यादातर क्षारीय गुण ही प्रदर्शित करती है, ज्यादातर क्या लगभग सभी धातुएं क्षारीय होती हैं, बट ये क्षारीय सॉफ्ट होते हैं, और भी इनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं बताऊंगा आपको। क्षारीय धातुओं फर्स्ट है, और क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं ये होती है बेटा सेकंड ए में। किसमें होती है, सेकंड ए। तो फर्स्ट ए में क्षारीय धातुएं हैं और सेकंड ए में क्षारीय मृदा धातु। अब देखो इनको हम क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं, क्योंकि कृष्ठ पर मिलती है। कृष्ठ मतलब जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ की कृष्ठ। अब आप सोचोगे अर्थ कृष्ठ क्या होती है, यानी कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी एरिया है, यानी कि सरफेस एरिया है, सतह है, उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये किसका टॉपिक है, ज्योग्राफी का है, तो मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, बट आपको क्या है, इतना मैंने आपको बता दिया है। क्या है, एसएसटी में आप लोग पढ़ लेना, है कि नहीं। आप तो 10th में पढ़ा होगा, वैसे अगर 12th का कोई बच्चा देख रहा है तो 10th में पढ़ा होगा, और नहीं तो वैसे छोटी मोटी जानकारी जानते सब।
तो यानी कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी एरिया है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये कहां पर मिलती है? क्षारीय मृदा, मृदा मतलब मिट्टी के साथ में, तो मिट्टी कहाँ है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, तो क्रस्ट में मिलेंगे सेकेंडरी वाली, ठीक है, यानी कि कैल्शियम बेरिलियम कहाँ पे मिलेंगे? ऊपर वाली सतह पे मिलेंगे, तो इनको हम क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, है ना। और ये कैसी होती है भाई, इनके गुण क्या होते हैं? ये भाई कैसी होती है भाई? ये होती है मुलायम, मुलायम मतलब ये दोनों, मुलायम का मतलब ये दोनों ग्रुप कैसे होते हैं? मुलायम होती है। वैसे कॉमन तो धातुएं कठोर होती हैं, बट ये मुलायम होती है। कैसी होती है? मुलायम। और इनको क्या करा जा सकता है भाई? चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, तथा ये अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती है। समझ में आ गया है कि नहीं? और इनका बहुत सारा यूज भी कहता है, जैसे कि आपका लिथियम है, लिथियम Li, इसका उपयोग किया जाता है मोबाइल बैटरी बनाने में। मोबाइल बैटरी जो लिथियम आयन, कभी बैटरी पे आप देखना उस पर लिखा होगा Li आयन, यानी कि लिथियम आयन। लिथियम आयन का मतलब उस बैटरी की जो संरचना है वो किससे बनी हुई है? लिथियम से बनी है, ठीक है। तो मोबाइल बैटरी में इसका यूज किया जाता है, बनाने में किसका? लिथियम का, ठीक है। और ये कैसी होती है भाई? यानी कि चाकू से काटा जा सकता है। और कैसी होती है? ठोस होती है। कैसी होती है भैया? ठोस होती है, किंतु इसमें कुछ ऐसी भी हैं, कैसी है भाई? जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है। अब वो द्रवित अवस्था में कौन सी है भाई? एक तो आपका सीजियम, एक तो आपका सीजियम और एक आपका फ्रांसियम। ये कैसे हैं भैया? ये द्रवित अवस्था के हैं, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, बट फिर भी इनमें अंतर है। ये कैसा द्रव है और ये कैसा द्रव है, ठीक है, अलग अलग द्रव है। ये आपका जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव है। कैसा है? रेडियो एक्टिव। कैसा तत्व है भाई? रेडियो एक्टिव है। समझ में आ गया? अब आप सोचोगे रेडियो एक्टिव तत्व कैसा होता है? एक ऐसा कोई भी तत्व या फिर किसी तत्व का परमाणु जो अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज को रिलीज करे। क्या करे? अल्फा बीटा गामा रेज को रिलीज करे, उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा हमें दिखे? कैसे? कभी भी रे आपको दिखती नहीं है, बट आपको विजिबल हो जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लो, आप जो रिंग पहनते हो ना, कभी कभी रिंग पहनते हो ना, जो छल्ला वगैरह होता है ना, जो रात को चमकता है, किसी की घड़ी ना रात को टाइम दिखाती है, बोलते हैं ना कि हमारी घड़ी रात को टाइम दिखा देती है कि नहीं? रात को छल्ले चमकते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें यही होता है, यानी अल्फा बीटा गामा किरणें रिलीज करते हैं वो, इसीलिए वो क्या करते हैं? यानी कि ग्लोइंग करते हैं, यानी कि चमकते हैं, ठीक है। तो वो किसके बने होते हैं? वो रेडियो एक्टिव तत्व के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रेडियो एक्टिव। अब वो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व होता है? वो होता है आपका रेडियम। कौन सा होता है? 88 मतलब रेडियम होता है। क्या होता है? रेडियम। जिससे क्या होता है? वो रात में ग्लो करते हैं, ठीक है, दिन में भी करते हैं, पर दिन में सन की लाइट बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है? उसमें विजिबल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि रात में ही करते हैं, ठीक है, पर डार्क में क्या, डार्क लाइट में क्या होते हैं, यानी कि अच्छे से वो क्या विजिबल हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब कंडीशन है आपकी एस ब्लॉक की। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए क्या करेंगे? वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।